यह कहानी तब की है जब मैं और मेरे दोस्त राहुल और सीमा एक रोड ट्रिप पर निकले थे। हम तीनों ने सोचा कि हम शहर की भागदौड़ से दूर कहीं शांत और प्राकृतिक स्थान पर कुछ दिन बिताएंगे। हमने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का चुनाव किया जो पहाड़ों के बीच बसा था और वहां पहुंचने के लिए हमें एक लंबी घुमावदार सड़क से गुजरना था। हमने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। मौसम सुहाना था, सड़कें खाली थीं और हम तीनों बहुत उत्साहित थे। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर ड्राइव करते हुए हम हंसते गाते जा रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद जब हम पहाड़ों के घने जंगल में प्रवेश किए तो मौसम अचानक बिगड़ने लगा। बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। हमने सोचा कि थोड़ी देर रुककर बारिश थमने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश थमने की बजाय और तेज होती गई। आसमान काले बादलों से ढक चुका था और सड़क पर धुंध छा गई थी। हमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी हमने अपनी यात्रा जारी रखी क्योंकि वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद हमारी कार के टायर में अचानक से पंक्चर हो गया। हम एक सुनसान जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन भी हो गई थी। हम तीनों कार से बाहर निकले और टायर बदलने कोशिश करने लगे। जैसे ही हमने टायर बदलना शुरू किया, अचानक हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी और दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। पहले तो हमने सोचा कि यह हमारी कल्पना है, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। हम तीनों एक दूसरे की ओर डर भरी निगाहों से देखने लगे। राहुल ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। हम दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर हमने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी थी। आवाज वहीं से आ रही थी। हम झोपड़ी के पास पहुंचे और अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरे झुर्रियां थीं और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हमें देखा और कमजोर आवाज में बोली, पानी, प्लीज पानी। हमने तुरंत उसे अपनी पानी की बोतल दी। उसने जल्दी जल्दी पानी पिया और फिर हमें धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा डर था। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? आपको किसी मदद की जरूरत है? उसने हमें बताया कि वह यहाँ कई सालों से रह रही है और उसका कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा उससे हमारी रूह कांप गई। उसने कहा, यह जगह अच्छी नहीं है। यहाँ रात को कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने कई बार यहाँ लोगों को चीखते चिल्लाते सुना है। हमने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन वह बहुत गंभीर थी। उसने हमें वहाँ से जल्दी चले जाने की सलाह दी। हम तीनों एक दूसरे की ओर देखकर सहमत हो गए कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। हम वापस कार की ओर लौटे और जल्दी से टायर बदलने लगे। जैसे ही टायर बदला, हमने सुना कि झोपड़ी से फिर वही रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज और भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी। हम डर के मारे जल्दी से कार में बैठ गए और वहाँ से तेजी निकल गए। रास्ते में हम तीनों बहुत डरे हुए थे और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हम सोच रहे थे कि वह बूढ़ी औरत कौन थी और उसने जो कहा था वह सच में कितना सही था। कुछ किलोमीटर बाद हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी जहाँ कुछ स्थानीय लोग बैठे थे। हमने वहाँ रुककर उनसे उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। उन लोगों ने हमें बताया कि उस झोपड़ी में कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती। वह झोपड़ी कई सालों से वीरान पड़ी है और वहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता है। यह सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमने जो देखा और सुना वह क्या था। उस यात्रा के बाद हमने कभी उस रास्ते पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। वह अनुभव हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। उस दिन हमने सीखा कि कभी कभी डरावनी कहानियां सच भी हो सकती हैं और अनजानी जगहों पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मेरे YouTube के साथियों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।